हेलो गाइज, वेलकम टू एडू अंकुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार। और जो भी आप लोग उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, क्षेत्रीय कार्यकर्ता या अन्य 10th लेवल एग्जामिनेशंस की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं, आपके लिए स्टैंडर्ड बुक है मंजर भाग 2, जो कि आपको पढ़ना है, जो कि आपके सिलेबस में है। तो आज का जो वीडियो है वो मंजर भाग 2 में जो नागपुरी कहानी है सांझ, उसका पूरा डिटेल्स आपके सामने रखा जा रहा है। तो आइए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सांझ सांझ के जो रचनाकार हैं उनका नाम है शारदा प्रसाद शर्मा। देखिए भाई, जो भी आप लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, आप लोगों का मेन फोकस है कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप लोग को हम बतला दे रहे हैं, जो कहानी है, कविता है, उसके रचनाकार का नाम याद रखना इंपॉर्टेंट है और रचनाकार के बारे में भी कुछ जानकारी जरूर से रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देता है। ठीक है, उसके बाद यहां का जो इंपॉर्टेंट जो शब्द है उससे भी क्वेश्चन पूछ देता है। जैसे कि यहां आगे चल के आप इसी में सांझ में फेड़ा बैठ के ऐसे करके है, तो उसको भी आपको जानना होगा कि कुछ कुछ जो है शब्द नागपुरी का वर्ड, उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, उसके बाद इस इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट होता है, ये सबको भी उठा के क्वेश्चन में आपसे पूछ देता है। तो क्वेश्चन जो पूछता है उस पर ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। सांझ कहानी है, शारदा प्रसाद शर्मा की रचना है। तो पहले शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में कुछ डिटेल ले लीजिए। हालांकि नोट्स में, पेड बैच में आप लोग को हम लोग क्वेश्चन भी फ्रेम करके दे रहे हैं और नोट्स में तो आप लोग को पूरा प्रॉपर इसको हम लोग प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, चलिए शारदा प्रसाद शर्मा के बारे में थोड़ा सा जानकारी कि इनके पूर्वज जो हैं वो सहजना ग्राम के निवासी थे। दृगपाल राम देवघरिया का नाम आप लोग सुने होंगे, वो इनके पूर्वज थे। शारदा प्रसाद शर्मा का उपनाम जो है वो रश्मि है, ये आप लोग को पता होना चाहिए। आपसे क्वेश्चन में पूछ देगा, रश्मि कौन रचनाकार कर उपनाम हिके। ठीक है, तो क्या नाम है? रश्मि शारदा प्रसाद शर्मा का उपनाम है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था डुमरडी गुमला। कौन सा तिथि को हुआ था? तो 5 नवंबर 1927 को हुआ था। इनका निधन 21 फरवरी 2012 को हुआ। पिता का नाम बालमुकुंद शर्मा। शिक्षा बीए बीएल पटना लॉ कॉलेज से किए हुए थे। पेशा से ये अधिवक्ता थे, वकील थे और गांव में खेतीबाड़ी करते थे, करवाते थे। ठीक है, अगला है 1982 में विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से कवि रत्न की उपाधि इनको मिली थी। तो आप लोग जानिए, इनको कहा जाता है कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा, ऐसे लिखा हुआ रहता है। तो पूछ देगा कि कवि रत्न कर उपाधि कहां से मिल रहे? तो विक्रमशिला विद्यापीठ भागलपुर से मिल रहे। कौन सा ईस्वी में मिल रहे? तो 1982 ईस्वी में मिल रहे। ऐसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, आगे विप्लवी महान एक खंड काव्य है जो कि ठाकुर विश्वनाथ शाही के नेतृत्व में 1857 की क्रांति गीत है। तो आपसे पूछ देगा विप्लवी महान केकर रचना है के, तो दे देगा शारदा प्रसाद शर्मा का रचना है के। ठीक है, इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं वो यहां पर है। विप्लवी महान, गीत आइज के कुछ काइल के, मेघ गीत, सिठा कुछ मीठा, पतई एक कोयनार के और भगवान एक पूरब के। तो देखिए ये कुछ डिटेल्स है, इससे आपको एकदम श्योर शॉट हर तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशंस में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो आप लोग इस सब की तैयारी कीजिएगा जरूर से। ठीक है, आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन कि एडू अंकुरन पेड क्लास जो नागपुरी है उसका बैच चल रहा है। आप जेटेट, उत्पाद सिपाही, कक्षपाल, जेपीएससी, झारखंड दरोगा या जेएसएससी का से संबंधित कोई भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, नागपुरी लिए हुए हैं, पेड क्लास एडू अंकुरन का चल रहा है। ठीक है, जिसमें कि रिकॉर्डेड क्लास, पीडीएफ और टेस्ट, ये तीनों चीज हम लोग प्रोवाइड करते हैं। हम लोगों का कोई एप्लीकेशन नहीं है, तो किसी भी एप्लीकेशन के झांसे में आप लोग को फंसना नहीं है। ठीक है, डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए, यहां पर नंबर दिया हुआ है 9148763486। ज्यादातर लोग आप लोग कहते हैं कि नागपुरी में कंटेंट नहीं है, इसीलिए हम लोग का टीम, हम लोग सबको यहाँ पे वर्किंग लोग हैं, मेहनत करके आप लोग के लिए प्रोवाइड करते हैं। ये सारा कुछ कंटेंट आप लोग को प्रोवाइड करते हैं और जेन्युइन कंटेंट होता है। बहुत सारे लोगों का यहाँ पर अभी सिलेक्शन हुआ है पिछले 2 साल में। तो चाहे आप सहायक आचार्य में सिलेक्शन हुआ, नगर पालिका में सिलेक्शन हुआ, सीजीएल में सिलेक्शन हुआ, हर चीज में सिलेक्शन हुआ है जो भी नागपुरी ऑप्ट किए हैं एडू अंकुरन टीम के द्वारा। ठीक है, तो ये आपको कॉन्टेक्ट नंबर है 9148763486। सरकारी नौकरी की चाह रखते हैं, मेहनत कर रहे हैं, नागपुरी ऑप्ट किए हैं,
बिना हिचक के यहाँ पर कांटेक्ट कीजिए। आपको पेड बैच का पूरा डिटेल हम लोग प्रोवाइड कर देंगे, आप लोग कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा और बहुत सलीके से तैयारी कीजिएगा। ठीक है, ये सारा कुछ प्रमोशन था वो आप लोग को बतला दिए, काहे कि आप लोग को पता नहीं चल पाता है कि एडू अंकुरन के द्वारा क्लास लिया जाता है या नहीं। तो हाँ, बिल्कुल जेन्युइन क्लास होता है, पेड बैच हम लोग का चलता है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए हम लोग अब फिर से जो ये है सांझ जो नागपुरी कहानी है उसमें आते हैं। देखिए, सांझ नागपुरी का क्रक्स यही है कि ये जीवन से मैच करते हुए दिन जो है ना, एक तो दिन उसमें कैसे सुबह होता है, दोपहरिया होता है, फिर सांझ आ जाता है, उसी तरह से जो हम लोगों का जीवन है उसमें बचपन होता है, जवानी होती है और फिर बुढ़ापा आ जाता है। वो दोनों को कंपेयर करके कवि रत्न शारदा प्रसाद शर्मा हमारे सामने रखे हैं। तो उसी को आइए आप लोग के सामने रख दे रहे हैं। कहा जा रहा है, हम सांझ घड़ी अपन घर कर दूरा में जखन एकले बैठल रही, तो हठात अंधार के धीरे धीरे डाबते देख के दिन खातिर अफसोस बुझालक। बिहान कर हासत सूरज, दोपहर कर चिलचिला जवान धूप, धीरे धीरे पले पले अंधार में लुके लागलक। यहां से यहां तक का मीनिंग हम आपको बतला दे रहे हैं। सांझ का मतलब सांझ घड़ी, घड़ी का मतलब क्या होता है? समय। सांझ के समय, तो उसको नागपुरी में कैसे बोलेंगे? सांझ घड़ी। अपन घर कर दूरा, दूरा मतलब कि दरवाजा। जखन, जखन मतलब कि जिस समय अकेले बैठल रही, अकेले बैठे हुए थे, तो हठात अंधार, हठात मतलब कि हठी, हट है जो जबरदस्ती। अंधार जो है ना, अंधार मतलब कि अंधेरा, धीरे धीरे डाबते देख के दिन खातिर अफसोस बुझालक। मतलब कि कवि जो हैं वो, मतलब कि रचनाकार जो हैं वो बोल रहे हैं कि शाम के समय अपने दरवाजे पे जब हम बैठे हुए थे, अकेले बैठे हुए थे, तो हम देखे कि ये अंधेरा जो है वो धीरे धीरे जो है दिन को डाबते आ रहा है। डाबना मतलब कि ढांप दे रहा है, ढक दे रहा है, उसी को डाबते बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो दिन के लिए अफसोस हुआ। जो दिन बेचारा जो था वो अब कम होते जा रहा है, ढपाते जा रहा है, और सांझ जो है, अंधेरा जो है वो बढ़ते जा रहा है। ये बात को यहां पर बोल रहे हैं। फिर यहां पर यह भी जिक्र कर रहे हैं कि बिहान कर हासत सूरज। बिहान जो होता है, आप लोग देखिएगा सुबह के समय का जो सूर्योदय होता है वो कितना सुंदर होता है, कितना मनोरम दृश्य होता है। वो हंसता हुआ सूरज, उसको जिक्र कर रहे हैं। देखिए कैसे बतला रहे हैं। रचनाकार लोग का यही होता है, जहां न जाए रवि वहां पहुंचे कवि, ऐसे बोला गया है। तो क्या बोल रहे हैं? बिहान कर हासत सूरज, सुबह का हंसता हुआ सूरज, दोपहर का चिलचिलाता जवान धूप। सूरज जो था बच्चों का, देखिए बिहान का सूरज को बच्चे के मुस्कान से ये कंपेयर किए, और फिर धूप जो हुआ वो जवानी से कंपेयर किए। समझ रहे मेरी बात को? और फिर धीरे धीरे पले पले अंधार में लुके लागला, और फिर धीरे धीरे बुढ़ापा आ गया। ये बात को यहां पर देखिए बतला रहे हैं। देखिए जो अंदर का जो क्रक्स है, जो तथ्य है, उसको भी समझना है। ठीक है, जो लिखल है उसी को नहीं पढ़ देना है, उसके अंदर जो निहित है, जो छिपा हुआ चीज है, उसको समझिए। ठीक है, आगे बढ़े। का हमर जिंदगी भी ऐसने गेलक। देखिए कैसे बोल रहे हैं, हम लोगों का जीवन भी ऐसा ही चल रहा है जिस तरह से एक दिन ढल रहा है, उस बात को यहां पर बतला रहे हैं। एह तैर बीतलक का, फिर ई जिंदगी में हासत सूरज और जवान किरण नी आए सके। सवाल के सोचते विचारते कखन जे अंधार डाबलक, ख्याल नहीं होलक। इतने में लालटेन लेके गोमकाइन बाहरे आलाएं, हमके अंधार में चुपचाप बैठल देख के तनी घबरालाएं। कहलाएं और की एते फिक्र करे ले कि काम चली। तो बोल रहे हैं यहां पर से यहां तक का मतलब है कि जो एक दिन है उसको ये कंपेयर कर रहे हैं और बोल रहे हैं हमारा जिंदगी भी इसी तरह चला, इसी तरह बीता, फिर से ये जिंदगी में हंसता सूरज आएगा क्या? अब एक बार जो बूढ़ा हो गया है वो फिर से बच्चा हो पाएगा क्या? जवान हो पाएगा क्या? वह बात को ये बोल रहे हैं, और यह बात को सोच रहे हैं। तबे में उनकी गोमकाइन, गोमकाइन मतलब कि उनकी पत्नी, उनकी जो संगनी है, पत्नी है, शारदा प्रसाद शर्मा मेल है। कोई ये मत सोच लीजिए कि शारदा नाम है तो फीमेल होंगे, ऐसा नहीं। शारदा प्रसाद शर्मा मेल हैं, पुरुष हैं। इनकी पत्नी आती है बाहर, ठीक है, और अंधार में चुपचाप बैठल देख के थोड़ा सा घबरा जाती है और बोलती है इतना फिक्र करने से काम चलेगा का? ये बात को बोलती है। कौन बोलती है? लेखक की पत्नी बोलती है। गोमकाइन मतलब पत्नी, गोमके मतलब
पति, ठीक है। हालांकि गोमके गोमकाइन मालिक और मालकिन के लिए भी यूज होता है, ठीक है। तो हम लोग का नगपुरिया समाज में पत्नी को ना मलकिनी भी कभी कभी कहते हैं, ठीक है, और पति को मालिक कहते हैं। माने एक दूसरे को कहाँ मलकिनी ऐसे करके बोलते हैं। तो ये बात आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते तो हम बता दे रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े, ये तो आ गया आगे। हमके ताज्जुब बुझालक कि गोमकाइन हमर भीतरे कर भाव कैसे अंधार में पढ़लाएं। का हम मन में सोचत रही से के मुंहों से गोठियाली नहीं। हमर 35 बरिस के संग इनके एतई अंदाज दिलक कि ई हमर मनक बात के जानलाएं। हम कहली कि अंधार में जे तेर दिन डूबलक से तेर का हमिनो डूबत नखी, लेकिन आगे हम जाती तो ठीक रहे। गोमकाइन फेड़ा बैठ के लड़े तेर कहलाएं, हमके बहुत रोग है, हमके आगे जाए चाहिए। राउरे हरदम अपन ख्याल के सोचिला, अपन एकला के सोचिला। हम तो एक तो हम पढ़ल लिखल न की, और काया के ऐसन रोग धरलक कि बाहर भीतर होना संकट है। तो हमके नहीं पहले जाना चाहिए। राउर के अखन छुआ पुता के पढ़ाना है, लड़की के शादी करना है, और हम रहो तो गति मुक्ति राउरे के करना है। तो यहां से यहां तक का मीनिंग हम आपको बतला दे रहे हैं। यहां पर बोल रहे हैं हमके ताज्जुब बुझालक। ताज्जुब मतलब कि अचरज हुआ कि मेरी पत्नी हमारे भीतर का मन का भाव कैसे ये अंधार में पढ़ ली। ये बात को यहां पर बोला जा रहा है। हम मन में क्या सोच रहे थे वो मुंह से भी बड़बड़ाए का। गोठियाली मतलब कि बोले का, मुंहों से गोठियाली। गोठियाली मतलब कि मुंह से बोले का नहीं, हम मुंह से नहीं बोले। हम लोग का संग 35 बरस का है। ये बात को यहां पर बोल रहे हैं लेखक कि हम लोग का 35 बरस का जो संग है ना, इसमें इनको इतना अंदाज दे दिया कि हमारा मन में क्या चल रहा है इसको मेरी पत्नी जान गई। ये बात को यहां पर लेखक बोल रहे हैं। हम कहे कि अंधार में जिस तरह दिन डूब गया है उसी तरह हम लोग भी नहीं डूब जा रहे हैं क्या। लेकिन हम पहले जाते ना तो बढ़िया रहता। ये बात को बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, लेकिन हम आगे जाती तो ठीक रहे। तो आगे जाती का मतलब यहां पर बोल रहे हैं कि अगर मेरी मृत्यु पहले हो जाती तो ठीक रहता। ये बात बोलते हैं लेखक। तो इसी में लेखक की जो पत्नी है गोमकाइन है, वो फेड़ा बैठ के लड़े तेर कहलाए। फेड़ा बैठ के मतलब, फेड़ा बैठना का मतलब समझते हैं। देखिए स्त्रियां जो है ना साड़ी पहनती है, तो साड़ी का एक किनारा को कमर में बांध देती है। आप देखिएगा लड़ाई झगड़ा हो रहा है या फिर कोई बात को बोलना है तो साड़ी का पल्लू को ना एक कमर में खोस दी या बांध दी। तो उसी को हम लोग नगपुरिया समाज में बोलते हैं फेड़ा बैठ के। समझ रहे मेरी बात को, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। फेड़ा बैठ के मतलब कि अपना साड़ी का जो पल्लू था उसको बांधी और लड़ने के जैसा होके बोली कि हमको बहुत रोग है, हमको आगे जाना चाहिए। आप अपना अकेला सोचते हैं। एक तो हम पढ़े लिखे नहीं हैं और मेरे काया में, काया मतलब कि मेरे शरीर में ऐसा रोग धर लिया है कि बाहर भीतर होना भी हमको दिक्कत होता है। तो हमको ना पहले जाना चाहिए। राउर के अखन छुआ पुता के पढ़ाना है, मतलब कि आपको अभी बच्चा सब जो है उसको पढ़ाना है, लड़की है उसकी शादी करनी है। और हमरा जो गति मुक्ति है, गति मुक्ति मतलब कि क्रियाक्रम, मरणोपरांत जो क्रियाक्रम होता है ना उसी को गति मुक्ति कहा जाता है। तो वो भी कौन करेगा, आप ही ना कीजिएगा। ये बात को लेखक की गोमकाइन कह रही है। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है यहां तक, आगे बढ़े आप। अच्छा, आप लोग इस सब चीज को भी नोट डाउन करते जाइएगा कि कौन सा स्टेटमेंट कौन बोल रहा है, क्योंकि कोई स्टेटमेंट उठा देगा, क्वेश्चन में पूछ देगा कि इसके रचनाकार कौन है, या स्टेटमेंट उठा देगा और पूछ देगा कि कौन कहानी से लेवल जाए है के। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अब देखू कहा हम आपन सोचत रही, गोमकाइन आपन सोचे लागल। सच है, आदमी अकेला आए है और अपने भर तक सोचेला, सब एकले जाए भी रही। यहाँ कुछ किनल और उधरक सवाल, ओकर छाप ओकर गंध और सेव कतई दिन। पाप आजा मन गेलाएं ई दुनिया से, तो हम इन तो संगे हैं जाए नी पारली। कतई दी कांदली, कांदली भी तो का हृदय से कि ऊपरी लोर भर गिराली। हमर तो विश्वास है कि जे दिन आदमी हृदय से कांदी से दिन ओकर टिकट इस संसार से कटी। तो यहां पर अब क्या बोल रहे हैं लेखक जो हैं, वो बोल रहे हैं कहाँ हम अपना सोच रहे थे, मेरी पत्नी आई वो अपने सोचने लग गई।
ठीक है, कहा जाता है कि आदमी अकेला आया है और अकेला ही जाएगा। ठीक है, और यहाँ कुछ किनल और उधार का सवाल और उसका छाप और उसका गंध छोड़ के बस चला जाएगा। और ये बता भी रहे हैं कितना दिन लोग रहता है, ये जीवन जो है कितना दिन का है। हम लोग का बाप थे, आजा आजा मतलब कि दादा को कहा जाता है ना, बाप आजा मन जो है वो सब तो चले गए दुनिया से, तो उन लोग के साथ तो हम लोग जाने ही नहीं सके। उन लोग गया तो बस थोड़ा दिन के लिए कांदे कांदे मतलब कि रोए, और रोए भी तो हृदय से थोड़ी रोए जी, ऊपरी जो रोए, और लोग चले गए। उसी बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। और यहाँ पर ये भी बोल रहे हैं कि जो हृदय से कांदेगा ना, हृदय से जो चाहेगा, उसका इस संसार से टिकट कट जाएगा। क्या है कि देखिए हम लोग का नगपुरिया समाज में बोलता है मुक्ति मिल गया। कोई आदमी मर गया ना तो मुक्ति मिल गया, इसे बोला जाता है कि मुक्त हो गया। क्या है कि ये संसार जो है वो एक तरह का मोह माया है, इसमें हम लोग फंसे हुए हैं, समझ रहे हैं। तो इसीलिए बोला जाता है हम लोग का नगपुरिया समाज में कि इके मुक्ति मिल गया, एक गति मुक्ति हो गया, ऐसे करके बोला जाता है। फिर आगे बोलते हैं, हम कहली कि दुनिया से सबके जानाए है, कोई के आगे कोई के पाछे, मगर जब तक कि नाटक के पर्दा नखे गिरत तब तक तो अपन कर्तव्य निभायक हुई। देखिए कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं कि जीवन जो है वो एक नाटक का मंच है। जब तक नाटक का मंच का पर्दा नहीं गिर जाता है ना, तब तक अपना अभिनय, अपना अपना जो रोल है वो हम लोग को अदा करना ही है। ये बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। आगे है, मांगले मौत नहीं मिली, अगर मिलतलक तो चारों धाम में और दूसरों ठाव में कतई लूल्हा लंगड़ा कोड़ी गरीब हैं, जे हरदम मरण के बुलात हैं, का मौत उनकर कहल से आवेला। एक बात और है कि हामिन मौत के दिल से बुलाए भी नहीं, ऊपरी मन से बुलाईला, और मरण के नाव से कांपे लागिला, डर से सहारा खोजिला जिए के बांचे के। देखिए कितना बढ़िया बात बोल रहे हैं, एकदम गूढ़ तथ्य बतला रहे हैं। ये बोल रहे हैं कि मांगले मौत नहीं, मौत लिखा है ना, हम लोग मौत बोलते हैं ना, मौत मौत ही होता है, लेकिन नागपुरी में लिखते हैं थोड़ा मौत। ठीक है, तो मौत का मतलब हो गया मृत्यु, मौत। मांगले मिलता नहीं है, वो बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। अगर मिलता भी तो चारों धाव में आप या फिर कोई ठाव में आप जाइएगा तो कितना लूढ़ा लंगड़ा लोग रहता है, कितना मतलब कि कष्टमय जिंदगी जीता है, मौत मांगते रहता है, लेकिन उन लोग को मौत मिलता नहीं है, मृत्यु उन लोग को आती नहीं है। ठीक है, और एक बात ये भी बोल रहे हैं कि हम लोग मृत्यु की बात तो कर देते हैं, लेकिन वो मन से नहीं करते हैं, ऊपरी मन से बोलते हैं, और मौत के नाम से डरते हैं। इस बात को यहाँ पर बोल रहे हैं। और हम लोग सहारा भी खोजते हैं कि कैसे और जिए। ठीक है, तो ये बात को यहाँ पर देखिए बता रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बता रहे हैं। आगे है, लेकिन सच कहती हम तो अपन मरण के चाहत ही दिल से, मगर हमर चाहेला चाहले तो का हुई, जतई भोग ई दुनिया में है रह पड़ी। गोमकाइन के सुनाए के कहली कि लेकिन ई धुन फेंस से तो केवल समय कर नाश होते। यहां पर बोला जा रहा है, सच कहते हैं कि हम मृत्यु चाहते हैं, लेकिन हमारे चाहने से तो कुछ नहीं होगा। जितना भोगना है ये दुनिया में उतना तो हम लोग को रहना ही पड़ेगा, जीना ही पड़ेगा, भोगना ही पड़ेगा। तो गोमकाइन को सुना के कहें कि ये धुन में फेंस में तो केवल समय का नाश ही होता है। आप समझिए मेरी बात को, इस तरह के धुन में जो लोग रहते हैं, इस तरह का जो फंदा है, एक तरह का मतलब कि मोह माया है, उसमें धुन फेंस मतलब क्या हुआ, जो मोह माया है, ठीक है, उसमें तो हम लोग फंसे पड़े हैं, और इसमें सिर्फ समय का नाश हो रहा है। इस बात को यहां पर बोल रहे हैं। आगे है, बात बदलले गोमकाइन कहलें, हमके हाथ में कुछ पैसा देव, रोज रोज छुआ मन मांगे ना, या औरो कोनो काम ले पैसा कर जरूरत होवेला, और हाथ में पैसा नहीं रहे तो बुझाएला कि अपन घरे हम मेहमान तैरही। हम कहली सब तो ये दुनिया में मेहमाने तैरही, रौरो खुद ही अन्नपूर्णा, पैसा हमर ठिन कहाँ, जे कमा थी ई घर कर सुरसा मुंह में झोंकत ही, पैसा कहाँ से बांची। तो यहाँ पर देखिए मृत्यु की जब बात हो रही थी ना, तो गोमकाइन जो है रचनाकार की जो पत्नी है वो बात को घुमाती हैं और बोलती हैं कि हमको हाथ में कुछ पैसा दे दीजिए। छुआ लोग पुता लोग कुछ कुछ पैसा मांगता है और पैसा मेरे पास रहता नहीं है, तो थोड़ा सा अच्छा नहीं बुझाता है, हमको ऐसा लगता है कि हम अपने घर में मेहमान हैं। तो उसी में लेखक कहते हैं
कि दुनिया में तो सभे मेहमान हैं। देखिए मतलब हर बात को देखिए कितना मतलब कि दूसरे नजरिए से देख रहे हैं कि दुनिया में हम लोग सब मेहमान हैं, ठीक है। और रावरे रावरे मतलब आप तो खुद अन्नपूर्णा है। अन्नपूर्णा देवी जो होती हैं वो घर का, जैसे हम लोग घर में जो महिलाएं हैं वो अन्नपूर्णा है। हम लोग कितनों कमा धमा के आएंगे, अन्न का पूर्ति है, भरण पोषण का काम घर की महिलाएं ही करती हैं, ठीक है। इसीलिए उनको अन्नपूर्णा कहा जाता है, ठीक है। तो इसी में लेखक कहते हैं पैसा तो हमरे पास कहाँ है, जो कमाते हैं ई घर कर सुरसा मुंह में झोंकत थी। सुरसा एक तरह की राक्षसी है, इसके बारे में आपको पता होगा। सुरसा जो है एक तरह की समुद्र में राक्षसी थी, जिसका मुंह जो है ना वो बड़ा होते जाता है। तो उसी तरह से ये बोल रहे हैं ये घर जो है सुरसा मुंह है जो बड़ा होते जाता है। कितनों करली काम खर्चा नहीं पूरे, गाना सुने हैं ना, मोर सखी रे छूछा घरे केतई झोर करे, ठीक है। तो वही बात को बोल रहे हैं कि घर रूपी सुरसा जो है वो मुंह खोलते जा रही है, इसमें हम जितना भी कमा रहे हैं डालते जा रहे हैं, तो पैसा कहां से बांची, ये बात को यहां पर बोल रहे हैं। आगे है पैसा काम परे और दे दे तो बेस और रारे बाइच जाब। गोमकाइन कैसन तो मुंह बनाए दिलाएं, हम अपन सिगरेट के निकाल ली उ कहलाएं। ई धुंगिया में हमिन कतई जे पैसा बर्बाद कर देत ही से कालिनी के छोड़ देला देल जाए। हम कहली भाई रावरे छोड़ देव, हमर शरीर में तो पुरखा निशा भरल है रचल है, हमिन तो खानदानी मदक्की ही सेहे से हम ई पुरखक निशानी धुंगिया के नहीं छोड़ा। अब यहां पर देखिए पैसा का काम के बारे में बतला रहे हैं। तो गोमकाइन जो है ना पैसा के बारे में जैसे लेखक बोलते हैं तो गोमकाइन अपना मुंह बना लेती है और फिर सिगरेट पीते देख के बोलती है कि आप सिगरेट का धुंगिया में तो कितना पैसा उड़ा देते हैं, तो काहे ने सिगरेट पीना छोड़ देते हैं, इसमें तो पैसा बर्बाद हो जाता है। तो लेखक बोलते हैं कि भाई हम तो नहीं छोड़ेंगे, काहे कि पुरखा लोग से हम लोग पीते आ रहे हैं, ठीक है। तो धुंगा छोड़ने का काम, निशा करने का काम हम तो नहीं छोड़ेंगे। खानदान हमारा मदक्की रहा, मदक्की मतलब कि निशाखोर, मतलब कि नशा करते रहे हैं। मद, मद से बना मदक्की, मद मतलब कि आपका नशा, ठीक है। तो ये पुरखा का निशानी है तो हम इसको नहीं छोड़ेंगे, ये बात को लेखक यहां पर बोले। आगे है सोचते रही मुदा हम जाना थी कि सिगरेट हमर जीव के एक ना एक दिन अपन धुंगिया में उड़ाए के रही। निशा जे जिंदगी के बर्बाद करेला, मवैत कर सीढ़ी अपने बनाएला, सिगरेट कर धुंगिया पेट पोटा के कोहरात रहेला, तमाकू चूना गतर के चरत रहेला, तो हाड़ी दारू तन और मन कर सब सुख सच के निशा में मोहाय देवेला। इतने में हमर पोती बिन्नी हाथ में बाती ले ले कूदते बाहरे आलक और कहलक चलू दादू बियारी के खाई ले, ठीक है। तो यहां पर अब ये बोल रहे हैं कि हम सोचते हैं, लेखक बोल रहे हैं कि हम जानते हैं कि सिगरेट जो है ना इसका धुआं हमको अपना एक दिन जीवन ले जाएगा मेरा। निशा जो है, नशा जो है वो जिंदगी को बर्बाद कर देता है, मौत का सीढ़ी बनाता है। वहां पर लिखा है ना मवैत कर सीढ़ी, तो मौत का सीढ़ी बनाता है। सिगरेट का धुंगा जो है पेट पोटा को कोहराता है, कोहराता मतलब कि वही पेट मरोड़ता, दर्द करता, कोहराता है लोग। तमाकू चूना जो है ना वो गतर को मतलब कि शरीर को चर देता है, चरत है, चरत है मतलब कि खा जा रहा है, अंदर अंदर खा जा रहा है। हाड़ी दारू तन और मन कर सब सुख सच को निशा में बहा देता है। ये बात को लेखक बोल रहे हैं और हम लोग को बता रहे हैं कि भाई ये सबसे दूर रहिए। जो भी नशा है उससे क्या क्या दिक्कत होती है, मौत का सीढ़ी ये कैसे बनाता है, ये हम लोग को अपने लेख के माध्यम से हम लोग को बता रहे हैं। और इतने में उनका पोती बिन्नी जो है हाथ में बत्ती लेके कुत्ते बाहर आती है और कहती है चलिए दादा बियारी, बियारी का मतलब होता है रात का खाना, कलवा होता है दिन का खाना, तो बियारी का खाना खा लीजिए, ये बात को बोलती है, ठीक है। तो ये है आपका सांझ कहानी, ठीक है। इसमें जितना भी महत्वपूर्ण प्रश्न है इसको हम लोग आपको पेड बैच में प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। इसको आप लोग जो भी आप लोग देखें, सीखे, जो भी जानकारी होगी उसको नोट डाउन कीजिए। कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। ये है आज का वीडियो।
आई होप इसको आप लोग समझे होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद।